नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। यूपीएससी के लिए उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, या फिर एसएससी हो या नीट की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ा तो आपने बहुत जगह से होगा बायोलॉजी। एक बार मुझसे भी पढ़ के देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। लाइक मत करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, सब समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल यानी कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की, कोई भी जिंदा व्यक्ति है या कोई भी सजीव है, जैसे पेड़ पौधे हम सब हैं, कोई भी सजीव होगा तो वो किससे बना होगा? सेल से बना होगा। ये पिछली बार मैंने बताया, तो ये भी मैंने बताया और एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि सबसे छोटी इकाई हम लोग की क्या है? हम लोग सबसे छोटा, मतलब हमारे शरीर का सबसे छोटा जो पार्ट होगा वो किससे बना होगा? हमारी बनावट कैसे, हम बने किससे हैं? सेल से बने हैं। कई सारी सेल मिलती हैं तो क्या बनती हैं? टिश्यू बनते हैं, जैसे ऊतक जिनको बोलते हैं। कई सारे ऊतक मिलते हैं तो बनता है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल, ठीक। ऑर्गेनेल का मतलब होता है कोशिकांग। कोशिकांग, ठीक। कई सारे ऑर्गेनेल मिलते हैं तो बनता है ऑर्गेनेल सिस्टम, ठीक। ऑर्गेनेल सिस्टम। और कई सारे ऑर्गेनेल सिस्टम मिलते हैं तो बनता है ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं, आप, हम सब क्या हैं? ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी बॉडी कई टाइप के ऑर्गेनल सिस्टम से बनी है, जैसे पाचन तंत्र, ठीक, श्वसन तंत्र। पाचन का एक अलग सिस्टम है, श्वसन तंत्र एक अलग सिस्टम है। ऐसे कई सारे तंत्र मिला के उनको अलग अलग बोलते हैं ऑर्गेनल सिस्टम। तो हमारा जो बॉडी है वो कई सारे ऑर्गेनल सिस्टम से बना है। वो ऑर्गेनल सिस्टम कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना है। ऑर्गेनल का मतलब होता है कोशिकांग। जैसे हार्ट, एक क्या है? ऑर्गेनल सिस्टम, एक कोशिकांग ही तो ना। हार्ट, लीवर, ये सब क्या है? एक ऑर्गेनल, सिंगल ऑर्गेनल है। तो कई सारे ऑर्गेनल होते हैं। अब कई सारे टिश्यू मिला के ऑर्गेनल बनाते हैं और कई सारे सेल मिला के टिश्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले टिश्यू, सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गेनल, फिर ऑर्गेनल सिस्टम और सबसे ऊपर फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये एक सीक्वेंस होती है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कितने टाइप की सेल होती है। सेल यानी कोशिका कितने टाइप की होती है। तो आमतौर पे जो सेल होती है वो दो टाइप की होती है। सेल कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, प्रो और यूकैरियोटिक, ठीक। तो सेल दो टाइप का होता है, एक प्रोकार्योटिक और दूसरा यूकार्योटिक, ठीक। अब क्या है, यही चीज को मैं आपको जब किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ तो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया ना, तो जीव विज्ञान का 90% कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑर्गेनिज्म यानी सेल जो होती है, ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से। और सेल कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। प्रो का मतलब होता है पुराना, जो पुराना हो, और ये जो प्रोकार्योटिक होते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय, सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं प्रोकार्योटिक। जैसे साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, या सिंपली मैं आपको बोलता हूँ, एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बैक्टीरिया। जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोकार्योटिक होते हैं, एक सेल से बने रहते हैं। और यूनिसेलुलर का मतलब प्रोकार्योटिक। ऐसे जो जितने भी लोग हैं इनको मोनेरा जगत में रखते हैं, यानी प्रोकार्योटिक का मतलब कौन सा जगत? मोनेरा में रखे जाते हैं। टोटल 5 किंगडम हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमिलिया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, 5 हैं। कितने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमिलिया। ये याद रखिएगा, यही पूरे जीव विज्ञान का सार है। पूरे बायोलॉजी में आपको यही इतना पढ़ना है। क्या क्या? मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, प्लांटी के बारे में, फंगी के बारे में, एनिमिलिया के बारे में। तो सेल दो टाइप का हो गया, प्रो और यू। प्रो का मतलब पुराना, यानी एक कोशिकीय, जिसको किस में रखा गया? मोनेरा में रखा गया। अब जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है वो बाद में आए। ये दो टाइप के होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल है ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो यूनिसेलुलर, मतलब ये भी एक कोशिकीय हो सकते हैं, और ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया बैक्टीरिया। तो यूकैरियोटिक दो टाइप के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो एक कोशिकीय होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटिस्टा, यानी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक किस जगत में रहते हैं? प्रोटिस्टा में रहते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? ये एक कोशिकीय है, लेकिन ये क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा जगत में है, और ये है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक। अब जो दूसरी जो होती है वो बहुकोशिकीय, मतलब कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने रहते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर रहते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। इधर देखिए, जो मल्टी सेलुलर सेल होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं।
पहली वो जिसमें सेल वॉल रहती हो। जैसे कोई भी चीज सेल आपने देखा होगा ना, अभी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा, तो कोई भी सेल के बाहर क्या आमतौर पे क्या रहता है, वॉल रहती है, उनकी दीवारें रहती है। घर के बाहर जैसे दीवार रहती है वैसे सेल के बाहर भी वॉल रहती है। तो दो टाइप की होती हैं, पहला जिनमें सेल वॉल है और जिसमें सेल वॉल नहीं है। तो पहली बात, जिनमें सेल वॉल नहीं है उनको एनिमल किंगडम में, एनिमिलिया किंगडम में रखा गया है। जिनमें सेल वॉल नहीं है, जैसे जंतु कोशिका, उसमें सेल वॉल नहीं होती, तो वो सब कौन से किंगडम में है, एनिमिलिया किंगडम में है। ठीक। और दूसरा इधर देखिए, जिनमें सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, पहला तो सारे पौधे और दूसरे सारे फंगी। दोनों में अंतर क्या है ये भी समझ लीजिए। जो पौधे होते हैं वो फोटोट्रॉफिक होते हैं। फोटोट्रॉफिक का मतलब ये सूर्य की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, इनको बोलते हैं फोटोट्रॉफिक। और इनको क्या किस श्रेणी में रखा गया है, प्लांटी। और दूसरा क्या है, फंगी, जो हीट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो सूर्य की रोशनी के इतर यानी नहीं रहता है, उनको सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है, वो हीट्रोट्रॉफिक हैं, बिना सूर्य की रोशनी के खाना बना लेंगे, वो क्या होते हैं, फंगी। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 5 जगत हो गए। आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने जगत हो गए, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमिलिया। 5 अलग अलग किंगडम हैं और अलग अलग किंगडम में अलग अलग सेल हैं। जैसे सेल होता है 2 टाइप का, प्रो और यूकैरियोटिक। ठीक। प्रोकैरियोटिक का मतलब पुराना, जिसको रखा गया मोनेरा में, और यूकैरियोटिक 2 टाइप का होता है। यूनिसेलुलर का मतलब प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर 2 टाइप का होता है। ठीक। यूनिसेलुलर में क्या एग्जांपल है, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक। और इधर 2 टाइप का होता है, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, कोशिका भित्ति और बिना कोशिका भित्ति के। जो बिना कोशिका भित्ति के है जंतु कोशिका या एनिमिलिया किंगडम, और जो कोशिका वाले भित्ति वाले हैं तो वो 2 टाइप के होंगे, प्लांट और फंगी। ठीक। तो ये है आपका क्या, सेल के टाइप्स। अब मैं आपको सेल के जो 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों में अंतर बता रहा हूं, आपको सामने दिखना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने देखिए इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा पूरा बायोलॉजी एक्चुअली है क्या। ठीक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कंफर्म डिफरेंस आता है। प्रोकैरियोटिक देखिए ये एक सिंगल सेलुलर है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ध्यान से देख लीजिए, ये एक सिंगल सेलुलर है, एक सिंगल सेल है, ये प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और ये क्या है, ये यूकैरियोटिक है। दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोकैरियोटिक ध्यान से देख लीजिए कितने सेल से बना है, सिर्फ एक सेल से बना है। ये कितना सेल है, ये एक सेल से बना है। ठीक। इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक। इसमें क्या है, ये जो आप घुमा घुमा देख रहे हैं, इधर देख लीजिए, ये जो घुमा घुमा देख रहे हैं ये जाली, इसको बोलते हैं डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, डीएनए। ठीक है। ये डीएनए किसमें है, देखिए यूनिसेलुलर यानी प्रोकैरियोटिक। तो दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि दोनों में कॉमन क्या है, ये समझ लीजिए, उसके बाद दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं, राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होंगे, नीचे वाला है प्रो और ऊपर वाला है यू। नीचे वाले में भी राइबोसोम होगा, ऊपर वाले में भी राइबोसोम होगा। दूसरा, कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसमें भी होगा, प्रो में भी होगा, यू में भी रहेगा। ठीक। तीसरा, जो डीएनए है, जो ये आप लपटी लपटी जाल टाइप के दिख रहा है ना, ये डीएनए प्रोकैरियोटिक में भी होता है, ये डीएनए यूकैरियोटिक में भी होता है। और लास्ट, जो साइटोप्लाज्म रहता है, ध्यान से देख लीजिए, जो साइटोप्लाज्म रहता है, साइटोप्लाज्म मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है। जो साइटोप्लाज्म मतलब ये जो देखिए इधर डीएनए के आसपास ये जो द्रव्य भरा है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी होता है और साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी होता है। तो ये 4 चीजें कॉमन रहती हैं प्रो में और यू में, ये याद रखिए, एग्जाम के पेट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक का मतलब पुराना एक कोशिकी, यूकैरियोटिक का मतलब बाद वाले, और वो दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो राइबोसोम इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, सेल के मेम्ब्रेन इसमें भी होंगे, उसमें भी होंगे, डीएनए इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, और साइटोप्लाज्म इसमें भी होगा और उसमें भी होगा। यानी पहले चीज जो आपको तो ये सबसे बड़ा अंतर अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। पहली बात तो अंतर समझने के पहले एकता क्या है, दोनों में सिमिलर क्या है। तो क्या क्या है, राइबोसोम इसमें भी है, उसमें भी, सेल मेम्ब्रेन दोनों में, डीएनए दोनों में और साइटोप्लाज्म दोनों में। अब देखिए, जो एक कोशिकी यानी जो प्रोकैरियोटिक रहता है उसमें कोई साफ साफ नाभिक, जैसे यहां पे देखिए ये न्यूक्लियस है ना, ये शुद्ध न्यूक्लियस यहां पे नहीं दिखेगा। यानी ये देख लीजिए, नो ट्रू न्यूक्लियस, यानी प्रोकैरियोटिक। एक मैं समझा रहा हूं, दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जो जो इसमें नहीं होगा उधर सब में होगा। यानी देखिए ये चीज प्रोकैरियोटिक में है, मतलब इधर देख लीजिए ये नहीं है, जो जो नहीं होगा उसमें सब होगा। जैसे प्रोकैरियोटिक में यहां पे कहीं पे भी आपको नाभिक या न्यूक्लियस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यानी प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। दूसरा,
इधर देख लीजिए, इसमें जो सबसे ज़रूरी क्या है, इसमें सेल वॉल होती, इधर देख लीजिए सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल है, इसमें भी सेल वॉल होती है, ठीक। और क्या है, ध्यान से देख लीजिए, ये यूनिसेलुलर होते हैं, सबसे ज़रूरी बात, ये एक कोशिकीय होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। अगर एक कोशिकीय हैं तो उसका एग्जाम्पल है अमीबा, और बहुकोशिकीय हैं तो कोई भी प्लांट एल्गी, सब उसी में आते हैं, उसी जगत में, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंतर क्या हो गया, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा, ठीक। अब क्या है, अब क्या होता है, जो ये ऑर्गेनल्स होते हैं, ये ऑर्गेनल्स देख रहे हैं ना, कोशिकांग, ये छोटे छोटे सारे कोशिकांग हैं, ठीक। एक तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है, मतलब जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें क्या नहीं पाई जाती है, प्रोकार्योटिक में जो प्रो होता है ना, इसके ऑर्गेनल्स में कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, इसके ऑर्गेनल्स में झिल्ली पाई जाती है। इसमें गोल्जी बॉडी है, इसमें गोल्जी बॉडी नहीं होगा, ठीक। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ठीक। ये सारी चीजें देख लीजिए। तो क्या क्या कॉमन है, इधर देख लीजिए, साइटोप्लाज्म कॉमन है, डीएनए कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, राइबोसोम कॉमन है, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा दूं, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, तो देख लीजिए, जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका एग्जाम्पल है जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये देख लीजिए, दे इंक्लूड बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं प्रोकैरियोटिक में, याद रखिएगा। इनमें इधर देख लीजिए, बोथ बाउंड, इधर देख लीजिए सभी लोग ध्यान से, इनके में ना ही न्यूक्लियस, ना न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है साफ साफ, और जो ऑर्गेनल होता है उसमें भी झिल्ली नहीं रहती, याद रखिए, किसमें झिल्ली नहीं रहती, प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं रहती, ये मैं आपको बता चुका, ठीक। और प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल भी बता चुका कि नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा, और साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो ये अंतर है किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, दोनों में क्या क्या मौजूद हैं, तो ये भी मैं बता चुका। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा कि एक सेल जो होती है उसके नॉर्मली कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सारे सेल के ऑर्गेनल हैं। अगली वीडियो में यही सारे ऑर्गेनल्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा, और फिर आपको पढ़ाऊंगा एक वीडियो में प्लांट और एनिमल किंगडम में अंतर, ठीक। ये अंतर बहुत ज़रूरी है, किसका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, और ये चार चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, डीएनए दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस मतलब शुद्ध वास्तविक नाभिक कभी होता ही नहीं है, प्लस जितने भी ऑर्गेनल हैं, जितने भी कोशिकांग हैं, उनके बाहर क्या नहीं होती, झिल्ली नहीं होती, ठीक। एक सेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, सेल वॉल होता है, और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूल गया था। जो प्रोकैरियोटिक में रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है, मतलब सेक्स करके भी हो सकता है, बिना सेक्स किए भी हो सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।